we are starting with animal tissues. So first one is that animal tissues के टाइप पहले देख लो भाई, कितने टाइप होते हैं. So first one is, पहले एक सवाल का जवाब दीजिए आप कि हैव यू एवर वंडर्ड, जब आप गिरते हो तो स्किन का आउटर लेयर कैसे रिपेयर होता है. स्किन का आउटर लेयर कैसे रिपेयर होता है. स्किन का आउटर लेयर कैसे रिपेयर होता है. हैव यू एवर वंडर्ड क्यों होता है ये ऐसे. सो ये सब आपके जितने टिश्यूज़ हैं, ये जितने टाइप के टिश्यूज़ हैं, ये सब काम करते हैं. ओके. सो जैसे आप स्पाइसी मैगी खाते हैं, कभी मोमोज खा लिया, तो ये सब उसी का टेस्ट कैसे समझ आता है. ये सब इन्हीं का, इन एनिमल टिश्यूज़ का ही काम रहता है. सो फर्स्ट वन इज दैट, कितने टाइप्स होते हैं सर ये बता दीजिए. सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स: एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यूज. सो इसको अगर आपको याद करना हो तो ऐसे कर सकते हैं: EMCN. EMCN, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस. ओके. सो सर एपिथेलियल क्या काम का आता है. ये कवरिंग के काम आता है. मस्कुलर मूवमेंट के काम आता है. कनेक्टिव कनेक्शन के काम आता है. ये हम आगे डिस्कस करेंगे सब. एंड नर्वस कंट्रोल के काम आता है. जो अपने दिमाग में जितना भी रहता है, ये नर्वस टिश्यू का काम रहता है. कनेक्टिव कनेक्ट के लिए आता है, मस्कुलर मूवमेंट के लिए आता है, और एपिथेलियल कवरिंग के लिए आता है. सो फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल टिश्यूज. सो दीज आर टाइटली पैक्ड कंटिन्यूअस शीट फॉर्म. अगर आप ये देखें तो ये कुछ इस हिसाब से रहता है ऐसे. ये बेसमेंट होता है इसका, बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है. ये बेसिकली नॉन सेलुलर होता है, और इसमें नॉन सेलुलर रहता है, और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट इसमें स्टोर रहता है. सो एक टाइप से सीमेंटिंग मटेरियल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इसको बोला जा सकता है. और इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहता है. ये याद रखना, ये पूछ लेता है एग्जाम में. और सेल्स आर टाइटली पैक्ड कंटिन्यूअस शीट फॉर्म, मतलब टाइल्स की तरह रहता है. टाइल्स देखा होगा, घर में टाइल्स लगा होगा, सो ऐसे रहता. होप यू डायग्राम समझ आया होगा आपको. सो टाइटली पैक्ड सेल्स रहते हैं ये. सो जैसे टाइल्स एक के साथ एक ऐसे चिपका हुआ होता है ना, बिना गैप के, तो दैट्स हाउ एपिथेलियल टिश्यू इज. देख सकते हो एक भी गैप नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है. सो फंक्शन क्या होते हैं सर, काम क्या करता है भाई ये. तो काम भाई ये प्रोटेक्शन, स्किन का प्रोटेक्शन के लिए काम आता है. एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में आता है ये काम, इंटेस्टाइन में जितने भी रहते हैं. और एक्सक्रीशन के काम आता है. एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट के काम आता है. सेक्रेशन ऑफ सब्सटेंस के काम आता है. ग्लैंड्स बेसिकली जो ग्लैंड सेक्रीट करते हैं वो काम आता है. तो प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट और सेक्रेशन ऑफ सब्सटेंस, प्रोटेक्शन स्किन के, है ना. तो इसके भी सर टाइप्स हैं, क्या क्या हैं. तो फर्स्ट वन इज दैट सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, 2 टाइप के होते हैं. सो सिंपल में क्या होगा सर, सिंगल लेयर्ड होगा. और इसमें क्या होगा, मल्टी लेयर्ड होगा. इसमें सिंगल में ऐसे सिंगल सिंगल लेयर्ड रहेगा, और इसमें मल्टी लेयर्ड रहेगा. देख सकते हो ऐसे इस हिसाब से. On the basis of layer of cells we can divide it single layered, stratified epithelium and multi layered. So like कैसे बोल सकते हैं इसको. मल्टी लेयर्ड को अगर याद करना हो, हुडी जो पहनते हैं प्लस टी शर्ट, ऐसे समझ गया. सो टाइप्स इसके अगर देखें तो जितने भी रहते हैं, तो फर्स्ट वन इज टाइप्स बेस्ड शेप ऑफ सेल्स. टाइप्स बेस्ड ऑन सेल्स शेप: स्क्वाइमस, क्यूबोडियल एंड कॉलुमिनर. 3 टाइप के होते हैं सर इसमें. स्क्वामस, फ्लैट सेल्स. क्यूबोडियल, क्यूब लाइक शेप रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना. और कॉल्यूमिनर सर पिलर लाइक रहेगा. जैसे कि कहाँ पे ये रहेगा सर, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहेगा. क्यूबोडियल किडनी ट्यूब्यूल्स में रहेगा प्रेजेंट. ओके. सो और सीलिएटेड कॉल्यूमिनर आगे पढ़ेंगे हम लोग. सो ये 3 टाइप के रहते हैं शेप ऑफ सेल: स्क्वामस, क्यूबोडियल और कॉल्यूमिनर. नाउ कम्स द स्क्वामस एपिथेलियम. तो सर स्क्वामस एपिथेलियम में क्या होता है, थिन फ्लैट सेल्स होते हैं भाई. इसमें सेल शेप थिन फ्लैट सेल रहते हैं, कुछ ऐसे थिन फ्लैट सेल्स रहेंगे. कहाँ लोकेशन कहाँ रहेगा, एल्वुलाई ऑफ लंग्स में, ब्लड वेसल्स में, जहाँ ब्लड वेसल लाइनिंग में रहेगा, ऑसोफेगस में रहेगा, इनर लाइनिंग ऑफ म्यूकस. ये इंपॉर्टेंट रहता है. ये एक बार आया था, एक क्वेश्चन मैंने देखा था. फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं सर, ये डेलिकेट लाइनिंग को प्रोटेक्शन के लिए, जैसे ये इनर लाइनिंग ऑफ म्यूकस है, इसको प्रोटेक्शन के लिए काम आता है स्क्वामस एपिथेलियम. देख सकते हैं आप ये डायग्राम. सेल शेप थिन फ्लैट सेल्स रहते हैं. अगर पूछ लिया मान लो कहीं पे आ गया तो. और ट्रांसपोर्टेशन के भी काम आता है, ये ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है. ओके. स्क्वामस एपिथेलियम समझ लिया. नाउ वी विल गो टू स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम.
स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सो सेल शेप इसका क्या रहेगा, मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैट शेप सेल्स, ये ऐसे रहेगा, बहुत सारे मोटे मोटे मैनी लेयर्स रहेंगे ये, है ना। स्किन पे ये रहता है, फंक्शन क्या रखता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, अपने जो स्किन में अगर कोई इंजरी ना हो, माइनर इंजरी, और पैथोजन से, मेनली बैक्टीरियास, जो 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 अपने रहते हैं बैक्टीरियास, ये इससे बचा के रखता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये कौन सा होता है, मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैट शेप सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, और इसमें एक ही थिन फ्लैट सेल रहता है, ये पतला सा रहता है सर, ये मोटा सा रहता है। ठीक है सर, समझिए, स्किन पे ये लोकेटेड रहेगा, पैथोजन और इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, माइनर इंजरी से। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, नाउ वी विल स्टार्ट विथ कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ये लॉन्ग पिलर लाइक सेल्स रहते हैं, लॉन्ग पिलर लाइक सेल्स, वेट, ये कुछ ऐसे 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 रहेंगे, और ये क्या काम आते हैं सर, एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्प्शन के काम आता है। और इनर लाइनिंग कहाँ पे रहता है, ये लोकेशन कहाँ है, इसका घर कहाँ है, इनर लाइनिंग इंटेस्टाइन, मेनली विलाई नाम के एक जगह पे रहता है। सो यू कैन सी दिस कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, लॉन्ग पिलर लाइक सेल्स, फ्लैट मैनी लेयर ऑफ फ्लैट शेप सेल्स, और स्क्वैमस एपिथेलियम थिन फ्लैट सेल्स। ये एलुलाई में रहता है, इनर लाइनिंग ऑफ म्यूकस में रहता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस स्किन पे रहता है, प्रोटेक्शन करता है इंजरी से। ये मेनली कुछ डिफरेंसेस हैं। सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, नाउ सीलिया, सीलिया मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इफ यू कैन सी दिस, ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे यहाँ पे, और न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस तो ऑब्वियसली रहेगा ही। और ये कहाँ क्या काम आता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, हेयर उसको हेल्प करेंगे सब्सटेंस मूव करने के लिए। कहाँ कहाँ रहेगा सर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फीमेल फेलोपियन ट्यूब्स, ये दो चीजें याद रखना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फीमेल फेलोपियन ट्यूब्स में। ओके, नाउ वी विल गो टू क्यूगोडियल एपिथेलियम। ये कहाँ रहते हैं सर, क्यूगोडियल, नाम से पता चल रहा है क्यूब टाइप में रहेगा, क्यूब शेप से रहेगा। क्या क्या काम आता है, मैकेनिकल सपोर्ट, एब्जॉर्प्शन का काम आता है, और सेक्रेशन, मेनली ग्लैंडुलर सेक्रेशन में काम आता है। ये कहाँ कहाँ रहता है सर, किडनी में, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है एक जगह, नेफ्रॉन के अंदर ट्यूब्यूल में प्रेजेंट रहते हैं ये। अगर हम चलें तो एक इसके हिसाब से तो लोकेशन इनका ट्यूब्यूल रहता है, ट्यूब्यूल कहाँ होता है, नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन कहाँ होता है, किडनी में, और डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड में रहता है। यू कैन सी दिस सिंपल क्यूबोरियल एपिथेलियम, ये देख सकते हैं आप कैसे है, क्यूब टाइप से। नाउ वी विल गो टू मस्कुलर टिश्यू। सर मस्कुलर टिश्यू होता क्या है सर, बता दीजिए। ये इन्फो बोला जाता है मूवर्स, मूव कराने का काम रहता है, मूवमेंट प्लस लोकेशन का, ये मस्कुलर टिश्यू का काम रहता है। ओके, सो फीचर्स इसके क्या क्या रहते हैं सर, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट रहता है और मूवमेंट में ही हेल्प करता है। ओके गाइस, सो मसल सेल्स, मस्कुलर टिश्यू से मसल बनता है। ओके, सो ऐसे ही मसल नहीं बन जाते हैं, जो आपने बॉडी वॉडी देखी होगी, जितना भी देखा होगा, ऐसे ही मसल्स नहीं बन जाते हैं। तो मसल सेल से एक मायोसाइल एक प्रेजेंट होता है, उसके मस्कुलर टिश्यू से देन मसल्स बनते हैं। ओके, सो सेल शेप इसका क्या रहता है, एलोंगेटेड रहता है जी, एलोंगेटेड रहेगा सर। ओके, सो सेल अरेंजमेंट क्या रहेगा, पैरेलल अरेंजमेंट, आई विल शो इन द डायग्राम। और इसमें क्या रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स में काम आता है, मूवमेंट में काम आता है। ओके, सो एक्टिन प्लस मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स के काम आता है, जो कि मूवमेंट कराने के काम आता है। सो तीन टाइप के टाइप्स होते हैं सर इसके, क्या क्या होते हैं बताइए। ये होते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, ये क्या होता है, इनको क्या क्या बोला जाता है, ये नाम इनके हैं, स्ट्राइटेड मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ये अटैच टू बोन्स रहते हैं ना, और वॉलेंट्री मसल्स, ये तीनों एक ही नाम है, पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन कम्स द नॉन स्ट्रेटेड स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंटरी मसल्स इसको बोला जाता है। और ये कहाँ कहाँ रहते हैं, ये सर यहाँ आर्म्स में रहते हैं, लेग्स में रहते हैं, है ना। और ये कहाँ रहते हैं सर, इनवॉलेंट्री रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, इनवॉलेंट्री मतलब इंटेस्टाइन, स्टोमक यहाँ पे रहेगा, स्पिंडल शेप रहेगा, स्पिंडल शेप, ये स्लो रहते हैं। ओके, लेकिन स्टेडी स्टेडी पोजीशन में रहते हैं, रुके हुए। सो स्मूथ मसल्स का अगर आप देखें तो ये काम कहाँ पे आ सकता है, डाइजेशन के काम आ सकता है। जैसे आप मोमोज खा लिए, तो ये मसल सब कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा कि हाँ भाई मसल्स ने डाइजेस्ट कराना है मोमोज को, ताकि और खाना खा सके। तो ये बेसिकली इसका रहता है, नॉन स्ट्रेटेड मसल। और थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स, जो कि आपके दिल में होता है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स रहते हैं, है ना। और हार्ट बीट का काम आता है, हार्ट, now you can see these differences, smooth muscles, cardiac muscles, skeletal muscles। डिस्क्रिप्शन क्या है सर, elongated बता दिया, स्पिंडल रिब रहता है, ये कहाँ कहाँ इन्वॉलेंट्री मूवमेंट में ये काम आता है,
और इंटेस्टाइन, ब्लेडर, स्टोमक, यूट्रस, ये 3 जगह ये रहता है। कार्डियक मसल सर हार्ट में काम आता है, हार्ट बीट जो आपकी चलती हैं वो कार्डियक मसल, जैसे कार्डियक अरेस्ट जैसे बोला जाता है, तो यही मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं सर। ओके, ये स्ट्रिप्टेड और स्ट्रेटेड रहते हैं और इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द हार्ट के काम आते हैं। ये इनवॉलेंट्री, सारे इनवॉलेंट्री रहते हैं। ओके, सो स्केलेटल मसल्स आपके जो अटैच टू बोन्स बाय टेंडन्स रहते हैं ये। ओके, तो इट इज लॉन्ग थिन फाइबर्स विथ स्ट्रेटेशन, इट इज ऑल्सो मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स। ओके, तो ये मतलब आपके पैर वैर में जो जितना भी रहता है ये सब इसी से काम आता है, वॉलेंट्री काम आता है, वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी के काम आता है। सो यू कैन सी दिस कनेक्टिव टिश्यू। नाउ वी विल गो टू कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में गाइस कुछ नहीं होता है, ये एक हिसाब से द बाइंडर है। जैसे फेविकॉल सब जोड़ता है वैसे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू सबको जोड़ता है, ये एक हिसाब से बाइंडर है। ओके गाइस, सो यू कैन सी दिस बाइंडर है ये, बाइंडर। जैसे फेविकॉल सब चीज़ को जोड़ता है, ये भी सारे अपने बॉडी में ये सब काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के होते हैं सर। प्रॉपर सपोर्टिव फ्लूइड, फ्लूइड में आ जाता है आपका ब्लड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड आ जाता है। सपोर्टिव में बोन और कार्टिलेज आता है, वो आप आगे पढ़ेंगे। एंड प्रॉपर में लूज और डेंस आ जाता है। डेंस में टेंडन, लिगामेंट, वाइट फाइब्रस टिश्यू, एरोलर टिश्यू और एडिपोस लूज में आ जाते हैं। नाउ वी विल गो टू कनेक्टिव टिश्यू। सर क्या क्या काम आता है? बाइंडिंग के पहले काम बता दिया, फ्रेमवर्क की तरह काम आता है, स्पेस को फिल करता है, स्टोर फैट्स, जी बिल्कुल सबसे बड़ा ये चीज़ है, ये आगे पढ़ेंगे आप। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये भी एक वो है बाइंडर, और ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कॉल्ड एज द बाइंडर पार्ट ऑफ एनी टिश्यू, सो यू कैन आंसर दिस कनेक्टिव टिश्यू। नाउ वी विल गो टू ब्लड। गाइस, ब्लड में जाने से पहले एक बार इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं यार, क्या क्या काम आता है, थोड़ा अच्छे से याद हो जाएगा। सो बोन में क्या क्या रहता है सर? बोन में हार्ड कैल्शियम रिच ये रहता है, हार्ड रहता है, कैल्शियम रिच रहता है, सपोर्ट प्लस प्रोटेक्शन के काम आता है सर ये। और ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट रहती है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज अगर आप देखेंगे तो अपने कान के पास कभी देखना, उसको कार्टिलेज बोला जाता है। फ्लेक्सिबल रहते हैं ये। नो ब्लड वेसल्स आर फाउंड हियर, इसमें ब्लड वेसल्स पाते हैं, इसमें नहीं पाते हैं। और ये स्मूदर जॉइंट्स में आपको मिलेगा, स्मूदर जॉइंट्स, जैसे कि नाक हुआ, कान हुआ, ये सब आप देख सकते हैं। देन इसको अगर आप देखें तो इमेजिन अ क्रिकेट बॉल, जैसे कि क्रिकेट बॉल होता है, जैसे ही बॉल को बैट के साथ हिट होता है, पर वो बोन नहीं होती है तो पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। ओके, तो आप ये इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। नाउ कम्स द टेंडन्स वाला पार्ट। टेंडन्स क्या होता है? टेंडन होता है सर मसल टू बोन, मसल टू बोन। ओके गाइस, सो लिगामेंट क्या होता है सर? ये बहुत ये अपना मसल टू बोन होता है, और ये बोन टू बोन होता है, लिगामेंट बोन टू बोन। उसके बाद आता है एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू में सर क्या होता है? पैकिंग प्लस रिपेयर का काम होता है, पैकिंग प्लस रिपेयर यहाँ पे होता है ना। जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया तो पैकिंग प्लस रिपेयर का यहाँ पे काम आता है। एडिपोस टिश्यू, ये फैट स्टोरेज के काम आता है। और इंसुलेशन, जैसे कि इंसुलेशन, जैसे पोलर बियर का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पोलर बियर को ठंड नहीं लगती ना, तो वो एडिपोस टिश्यू का ही काम होता है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू, भाई अब हम शुरू करते हैं एक ऐसे कनेक्टिव टिश्यू की जो बॉडी के हर कोने में छुपा होता है, दैट इज ब्लड। ब्लड लाल रंग का होता है। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है सर, और सबसे ज़्यादा मोबाइल टिश्यू है। मोबाइल टिश्यू भी, मोबाइल मतलब लोकोमोशन का काम आता है। इट कनेक्ट्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी बाई ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस। So blood is a fluid connective tissue. Blood flows and transport gases, digested food, hormones and waste materials to different parts of the body. Blood provides protection. Okay, so this is what it is. So blood सर 2 मेन पार्ट से बने रहता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, जिसमें आ जाते हैं रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। सो फर्स्ट वन इज प्लाज्मा। सो प्लाज्मा क्या क्या काम आता है? ये फ्लूइड मैट्रिक्स की तरह काम आता है, ये ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, जो डाइजेस्टेड फूड रहता है, CO2 वेस्ट रहता है, हार्मोन्स रहता है। और सर रेड ब्लड सेल क्या काम करता है? रेड ब्लड सेल सर ये एक सोल्डर की तरह होता है, जो हेमोग्लोबिन को कंटेन करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। और रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू आयरन, ड्यू टू आयरन, ये पूछा जा सकता है। सो यू कैन यूज दिस रेड ब्लड सेल्स ड्यू टू आयरन। बाई कनकेव डिस्क शेप रहता है ये, नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट हियर। सो हेमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट रहता है, और जिसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम आता है। और नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट हियर। सो
अगर आपकी अगर एक ड्रॉप ऑफ ब्लड भी जाती है ना, तो 5 मिलियन आरबीसी उसमें चले जाते हैं। तो ये है बॉडी की फैक्ट्री का काम। नाउ कम्स सर डब्ल्यूबीसी। ये होता है सर बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड। ये आपके अंदर जितने भी आ जाते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया आया तो वो भाई इससे लड़ेगा पहले, वाइट ब्लड सेल। इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, इसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ओके, तो फाइट्स इन्फेक्शन, जर्म्स, लार्ज न्यूक्लियस रहता है इसमें, और डिफरेंट टाइप न्यूट्रोफाइल्स, लिम्फोसाइट्स, ये सब रहते हैं इसमें। तो जब भी बॉडी में कोई भी वायरस घुसता है, डब्ल्यूबीसी बोलता है तू कौन, मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड, मतलब वाइट ब्लड सेल बोलता है। नाउ कम्स द प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के काम आता है सर ये। तो कोई भी अगर कुछ हो गया, एक इंजरी हो गई, तो ये चोट वोट लग जाती है किसी को, तो ये ब्लड ब्लड यही रोकता है, प्लेटलेट्स का यही काम रहता है। इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ओके, तो ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के काम आता है ये, है ना। और प्लाज्मा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, CO2 वेस्ट और हार्मोन्स। यू कैन सी दिस, ये ऐसे ब्लड रहता है डायग्राम। ये जितने भी आपके सेल्स होते हैं, आरबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ये फ्लूइड मैट्रिक्स जो प्लाज्मा बोलते हैं इसको, इसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं। मैट्रिक्स में क्या क्या रहेगा सर, प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा, शुगर प्रेजेंट रहेगा, मिनरल्स प्रेजेंट रहेगा, है ना। सो नाउ कम्स द टेंडन वर्सेस लिगामेंट वाला पार्ट। सो टेंडन क्या होता है सर, कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेस मोर मसल्स टू बोन। लिगामेंट्स क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेस बोन टू बोन। ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, मसल से बोन जुड़ा रहता है, और इसमें क्या होता है, बोन से बोन जुड़ा रहता है। ये बोन से बोन, और ये आपका टेंडन। दे आर नॉन इलास्टिक एंड टफ होते हैं, दे आर इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। लिगामेंट्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स, हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड होल्डिंग ऑफ बोन्स टुगेदर। ये याद रखे रहना, मूवमेंट के काम आता है ये, और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जितने भी बोन्स के साथ वो जुड़े रहेगा। ईच मसल्स कंटेन वन टेंडन, ईच जॉइंट कंटेन्स मैनी लिगामेंट्स। तो हर एक जॉइंट में बहुत सारे लिगामेंट रहेंगे, और एक मसल में एक ही टेंडन रहेगा जो कि अटैच करता है मसल टू बोन। वाइट इन कलर ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई, यहाँ पे ब्लड सप्लाई की कमी रहती है। यहाँ पे येलो रहता है कलर, क्योंकि इलास्टिन फाइबर्स का यहाँ पे प्रेजेंटेशन रहता है। सो कोलेजन फाइबर्स रहता है सर इसमें। इसमें कोलेजन तो रहता ही है, और इलास्टिन फाइबर भी रहता है, जिसका कलर बेसिकली इसके लिए होता है, कोलेस्टिन फाइबर येलो कलर इसीलिए होता है। नो क्लासिफिकेशन इज देयर, एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स इसमें लिगामेंट्स में, आर्टिकुलर लिगामेंट्स, रेमनेंट लिगामेंट्स एंड पेरिटोनियल लिगामेंट्स। सो इसमें क्या होता है सर, लेस प्रोटोग्लाइकन कंटेंट, और इसमें मोर प्रोटियोग्लाइकन कंटेंट रहता है, जो कि आपके बेसिकली लिगामेंट्स में रहते हैं। सो यू कैन सी दिस। नाउ कम द बोन एंड कार्टिलेज वाला पोर्शन। सो व्हाट बेसिकली बोन एंड कार्टिलेजेस आर। सो बोन सर हार्ड और नॉन फ्लेक्सिबल रहता है, कार्टिलेज जो रहता है वो नॉट वेरी हार्ड रहता है। ये तो अभी आपको मैं बता दिया था। नाउ कम से ये पोरस होता है, ये नॉन पोरस होता है सर। ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहती हैं, इसमें एब्सेंट रहती हैं। मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स, मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इट प्रोवाइड शेप टू द बॉडी, ये शेप देता है आपके बॉडी को। इमेजिन अ गाय विथ नो बोन, तो वो कैसे लगेगा, तो यू कैन सी दैट। एंड इट प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट को प्रोवाइड करता है, और ये वाइटल बॉडी ऑर्गन्स को ये कैरी करने का काम आता है ना। प्रोटेक्ट्स, मेनली प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि ब्रेन ड्रेन हुआ, ये सब। कार्टिलेज क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी पार्ट्स को ये प्रोवाइड करता है। ये स्मूथ स्मूथ करता है बोन सर्फेसिस को। नाउ कम्स द एरोलर टिश्यूज वाला पार्ट। ये कहाँ होता है, स्किन और मसल्स के अराउंड पाया जाता है, अराउंड ब्लड वेसल्स। मतलब स्किन में भी पाया जाता है, और स्किन एंड मसल्स के बीच पाया जाता है, और ब्लड वेसल्स के अराउंड भी पाया जाता है, और नर्व्स के भी अराउंड पाया जाता है, इन द बोन मैरो के अंदर, है ना। इट फिल्स द स्पेसेस बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, हेंस कॉल्ड पैकिंग टिश्यू। ये स्पेसेस को फिल करता है, इसलिए एरोयल टिश्यू, इसलिए इसको पैकिंग टिश्यू भी बोला जा सकता है। तो दे कैन आस्क कि पैकिंग टिश्यू, what do you mean by packing tissue? So you can simply say areolar tissue. It helps in repair of tissues after an injury. और ये फाइटिंग करता है, जितने भी फॉरेन सब्सटेंसेस रहते हैं ना, वो भी काम करते हैं। और इसमें मास्ट सेल्स आर प्रेजेंट। ये भी एक क्वेश्चन आपका पॉइंट बन सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड, दैट मास्ट सेल्स आर प्रेजेंट हियर। नाउ एडिपोस टिश्यू, ये पोलर बियर वाला आपको एग्जांपल पहले से दे रखा है। ये लार्ज नंबर ऑफ ओवल एंड राउंडेड एडिपोस सेल्स रहते हैं, जिसको एडिपोसाइट्स बोला जाता है, फील्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, मोटे मोटे से रहते हैं इसमें। मैं बता देता हूँ, 1 मिनट रुको। एडिपोस टिश्यू का अगर हम एक पार्ट उठाएं तो उसको एडिपोसाइट बोला जाता है। फैट ग्लोब्यूल जिसमें फैट स्टोरेज का रहता है मेनली, तो ये मेनली पोलर बियर में पाया जाता है, इसलिए वो भाई साहब को कोई ठंड वंड लगती नहीं है। तो इसमें एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। जो आपका पेट वेट भी निकला हुआ जिसका, वो भी एडिपोस टिश्यू की वजह से ही हो रहा है। और जो पतले हो जाते हैं, समझ लेना भाई तुम्हारे में एडिपोस टिश्यू की कमी है।
सो जोक्स अपार्ट, एंड टेम्परेचर रेगुलेट करने का भी काम आता है सर। एंड इज एबंडेंट बिलो द स्किन, ये स्किन के नीचे भी रहता है, और ये कहाँ रहता है, अराउंड द किडनी में भी रहता है, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू नर्वस टिश्यूज, एंड ये बॉडी के मैसेजेस को संभालता है ये भाई साहब, है ना, उनके मैसेजेस को नहीं, बॉडी के मैसेजेस को। सो अगर हाँ आपके हाथ में कोई किसी गर्म चाय या कोई गर्म चीज़ को आपने छू लिया, तो आप तुरंत हाथ हटा लेते हो ना। तो पर क्या अभी आपने कभी सोचा है कि इतना फास्ट सिग्नल कैसे जाता है? वही काम होता है आपके नर्वस टिश्यूज का। ओके, सो नर्वस टिश्यू एक हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, जो कि बॉडी के हर कोने से सिग्नल्स कलेक्ट करते हैं और उन्हें प्रोसेस करके रिस्पॉन्सिबल देते हैं। लोकेशन सर बता दीजिए, ये कहाँ कहाँ होते हैं? ये होते हैं सर ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व्स में, ओके, नर्व्स में, एंड यही तीन जगह। सो ये एक हिसाब से बॉडी का व्हाट्सएप मैसेंजर है, ये बिना डिले के मैसेज भेजना इसका काम है, वरना तुम्हारा कट ऑफ हो जाएगा भाई। तो ये याद रखे रहना। तो न्यूरॉन और नर्व सेल जिसको बोला जाता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जो कि आपका सिग्नल विग्नल का काम आता है, ये उसी में जाता है। तो क्या होता है सर, न्यूरॉन में पहले जाएगा, देन नर्वस टिश्यूज, देन नर्व ऑर्गन्स, देन नर्वस सिस्टम। तो ये ऐसे इनका साइकिल चलता है। वी विल डिस्कस इट लेटर, एंड ये कुछ इस हिसाब से ऐसे रहता है यार। सॉरी फॉर द डायग्राम, मैं समझा दूंगा इसको, फोटोग्राफ इसमें लगी है। तो इट इज़ अ हाईली स्पेशलाइज सेल, पढ़ लगा सर, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जाता है ये। ओके, ये रहा भाई न्यूरॉन। ये डेंड्राइट रहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल रहता है, और स्क्वान सेल रहता है, ये एक्सॉन रहते हैं, ये सेल बॉडी, और ये होता है साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, और यहाँ होता है न्यूक्लियस। ओके, सो फर्स्ट वन इज दैट नर्वस टिश्यू का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, दैट इज न्यूरॉन। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। So sir, dendrites are small branch like structure, receives message from other neurons or sense organs, act like एंटीना देखा होगा ना, जैसे डेंड्राइट्स मैसेज को कैच करते हैं, जैसे जियो का टावर सिग्नल होता है, वैसे ही होता है ये। तो डेंड्राइट्स मैसेज को कैच करते हैं, उसके बाद सबसे पहले डेंड्राइट्स में जाएगा, देन सेल बॉडी, ब्रॉड सेंट्रल पार्ट कंटेन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये ऐसे जाएगा सेल बॉडी में, जितने भी साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे जाएगा, यहाँ मैसेजेस प्रोसेस होता है, कंटेन्स ऑर्गेनिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एंड ऑल। सो सेल बॉडी ये कंट्रोल रूम बन जाता है, ये हिसाब से सिग्नल का एनालिसिस होता है। नाउ कम्स द एक्सॉन वाला पार्ट। तो ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे कैरीज मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, कैन बी मोर देन 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है ये। सेल बॉडी डेंड्राइट पे गया, फिर सेल बॉडी पे गया, फिर एक्सॉन पे गया। ओके, सो इसमें क्या होता है, एक्सॉन वो एक्सप्रेस हाईवे है, जहाँ सिग्नल 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी दौड़ता है जालम, है ना। नाउ नर्व एंडिंग, दैट इज एक्सॉन टर्मिनल, ये वाला पार्ट आ जाता है, यहीं से मैसेज दूसरे सेल तक जंप करता है। यहाँ पे ब्रांच एंड दैट ट्रांसमिट सिग्नल टू नेक्स्ट न्यूरॉन और मसल, जो भी अब इसके आगे भी तो होगा ना, तो वहाँ पे सिग्नल जाएगा। दे रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो भी आपका डोपामिन वोपामिन रहता है ना, सब यहीं से होता है। सो डेंड्राइट्स से सेल बॉडी, देन एक्सॉन, एक्सॉन से टर्मिनल में जाएगा। तो ऐसे सिग्नल वर्किंग ऐसे होता है, डेंड्राइट, देन सेल बॉडी, देन एक्सॉन, देन नर्व एंडिंग। फंक्शन देख लो भाई एक बार, है ना। ये एक तरह का रिले रेस है, जहाँ सिग्नल बातों बातों का, जैसे एक वाइज स्टार्टिंग विद दिस डेंड्राइट्स वाला पार्ट। सो व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ दिस? सो फर्स्ट वन इज डेंड्राइट्स। तो ये बता रखा है कि ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करते हैं, जो प्रीवियस न्यूरॉन से रहते हैं, और ये सेल बॉडी को पास करते हैं। देन सेल बॉडी, ये ब्रॉड राउंडेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रहते हैं, जो न्यूक्लियस कंटेन करते हैं, और एबंडेंट साइटोप्लाज्म में ये ट्रांसफर करते हैं। एंड अदर ऑर्गेनिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज दोनों में जाते हैं। देन कम्स द एक्सॉन, जो लॉन्ग वाला पार्ट था, जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, ये कैरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और सेल बॉडी से नर्व एंडिंग में। नाउ कम्स द नर्व एंडिंग, ये टर्मिनल ब्रांच्ड पार्ट ऑफ एक्सॉन रहता है, ये छोटा सा पार्ट रहता है। एंड साइनैप्स, ये जो मतलब आप देखेंगे तो नर्व्स में कभी भी गैप्स रहते हैं, तो ये उसको गैप को फिल करने का काम करता है साइनैप्स। So now guys, we are done with this and the end of this chapter. So we will starting with the new MCQ series. इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों रहेंगे, तो stay tuned guys. Thank you very much.